तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार डिस्कशन करते आए हैं कि दुनिया के अधिकांश देश डी डॉलराइजेशन की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक नाम हमारे देश भारत का भी निकल कर आता है। हम भी अमेरिकन डॉलर को अपने व्यापार से दूर करना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध ज्यादा प्रभावी साबित ना हो। इसके लिए हम सभी जानते हैं कि भारत की आरबीआई द्वारा कुल 22 देशों को अनुमति दी गई है कि वो वोस्ट्रो अकाउंट खोलकर भारत से लोकल करेंसीज के माध्यम से ट्रेड कर पाए। तो इन 22 कंट्रीज में से एक कंट्री मालदीव भी है, यानी भारत और मालदीव के बीच में भी इस तरह का समझौता हो रखा है उनके इलेक्शन से पहले ही, यानी मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट से पहले ही, कि वो भारत के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लोकल करेंसीज में सेटल कर सकते हैं। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि एक नई खबर निकल कर आई है और दरअसल इस समझौते के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात कि यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं ये संयुक्त रूप से भारत और चाइना दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, यानी ठीक इस तरह का समझौता चाइना द्वारा भी किया गया है। तो अब मालदीव अपना टोटल इम्पोर्ट जो कि वो भारत और चाइना से किया करता है उसका सेटलमेंट वो अपनी अपनी लोकल करेंसी में करेगा। अब देखिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। चाइना हो या फिर भारत हो, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मालदीव काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है। अब इस देश की पॉपुलेशन के हिसाब से ये लोग 1.5 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट इन दोनों देशों से करते हैं, जिसमें अगर भारत की बात की जाए तो भारत से 780 मिलियन डॉलर्स, तो वहीं पर चाइना से 720 मिलियन डॉलर्स का ये लोग इंपोर्ट करते हैं। तो एक राउंड फिगर में देखा जाए तो 1.5 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर बनता है। अब हम लोग जानते हैं कि मालदीव की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो डॉलर से पे करेगा तो पूरे 1.5 बिलियन डॉलर पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पर ये चाइना के इंपोर्ट का पैसा उसे युआन में पे करे और भारत के इंपोर्ट का पैसा वो भारत को रुपये में करे, तो इससे बताया जा रहा है कि मालदीव को 50% का फायदा हो सकता है। तो बस इसी वजह से उसने भारत और चाइना दोनों से ही इस बात को लेकर आग्रह किया और भारत चाइना दोनों ही देशों ने मालदीव को इस बात की मंजूरी दे दी है कि हम लोग जो भी सामान आपको बेचेंगे उसकी पेमेंट आप हमें हमारी करेंसी में कर सकते हैं। तो वैसे ये भारत के लिहाज से भी अच्छा है, चाइना के लिहाज से भी अच्छा है और मालदीव के लिहाज से तो अच्छा है ही है, क्योंकि उम्मीदें जताई जा रही है कि ऐसा करने से मालदीव को लगभग 50% तक का फायदा हो सकता है। तो वर्ष 2022 में ही समझौते को पूरी तरह से फाइनलाइज कर लिया था और अब इसके इम्प्लीमेंट का समय आ चुका है। हालांकि इसकी शुरुआत कब से होगी इसको लेकर डेट्स वगैरह अनाउंस अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी जल्द इन सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा और भारत का रुपए पेमेंट सिस्टम मालदीव के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी ही तैयारियां बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भी हमारी है। तो आने वाले समय में इतना तो कहा ही जा सकता है कि डी डॉलराइजेशन वर्ल्ड वाइड हो ना हो, इसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है। लेकिन स्पेशली अगर एशिया की बात की जाए और एशिया में भी भारतीय सब कॉन्टिनेंट्स के आसपास के देशों की बात की जाए तो काफी जल्दी डी डॉलराइजेशन का संकल्प पूरा होने जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।